दान होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकी मसूद अजहर पर बैन से पहले अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिका ने कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता, शांति बनाए रखना है अमेरिका चीन का साझा लक्ष्य है। अमेरिका ने साफ कहा कि अजहर को प्रतिबंधित घोषित न करना इसके विपरीत होगा। अमेरिका ने मसूद के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम लेते हुए कहा कि जैश का कई हमलों में हाथ रहा है। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। शैलेंद्र, आज 1:30 बजे रात में अहम प्रस्ताव पारित हो सकता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और चीन का रुख क्या होगा इस पर भी सबकी नजरें हैं। उससे पहले अमेरिका का ये बड़ा बयान। बिल्कुल जसप्रीत, एक बड़ा बयान है अमेरिका की ओर से, वो ये कहना कि अमेरिका और चीन का साझा लक्ष्य है कि क्षेत्रीय स्थिरता और शांति बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाया जाए। अपने आप में एक बड़ा बयान है अमेरिका की तरफ से और ये भी साफ है कि ये ठीक करीब 12 घंटे पहले ये बयान अमेरिका की तरफ से आना, ये इस तरफ भी इशारा है कि लगातार अमेरिका भी संपर्क में बना हुआ है चीन के, और तमाम मुल्क जो कि यूएनएससी के सदस्य कंट्रीज भी हैं उनसे भारत लगातार संपर्क में है। विदेश सचिव विजय गोखले भी इस वक्त अमेरिका में है और उनकी मुलाकात लगातार हो रही है। उनकी 2 दिन पहले मुलाकात अमेरिकी विदेश मंत्री से भी हुई थी। तो कहीं ना कहीं लगातार दबाव बनाने की कोशिश है न सिर्फ पाकिस्तान पे बल्कि चीन पर भी, ताकि इस बार वो आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों का साथ ना दें और इस बार मसूद अजहर पर आखिरकार बैन लगाने में चीन भी अपना सहयोग दे। तो ऐसे में कोशिशें लगातार जारी है। हालांकि 15 मेंबर कंट्रीज जो यूएनएससी की हैं उन सभी 15 कंट्रीज के साथ में डॉजियर साझा किया जा चुका है पुलवामा हमले से जुड़ा हुआ। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार चीन का अपना रुख बदलेगा और आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें वो तमाम मुल्कों का साथ देगा। बिल्कुल शैलेंद्र, चीन के रुख पर सबकी नजरें हैं और इससे पहले अमेरिका का ये कड़ा संदेश भी है। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी से गठबंधन की कोशिश कर रही कांग्रेस को मायावती ने झटका दे दिया। मायावती ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जिसकी जानकारी बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक प्रेस रिलीज जारी करके दी। इस प्रेस रिलीज में बीएसपी ने साफ कर दिया कि वो किसी भी राज्य में कांग्रेस के साथ गठजोड़ नहीं करेगी। हालांकि इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपने अपने कोटे से सीटें देकर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेंगे, लेकिन मायावती ने इन अटकलों पर पूरी तरह विराम लगा दिया। मायावती के इस रुख के बाद कांग्रेस भी खुलकर सामने आ गई। हमने समाजवादी पार्टी और बीएसपी से बोला था समझौता कि वो नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले ही इस पे कांग्रेस प्रेसिडेंट बोल चुके हैं। हम लोग ने पहले ही साफ तौर से कह दिया था कि 80 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी से कांग्रेस की बढ़ी दूरी पर शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके कटाक्ष किया। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी पार्टियां चुनावी जोड़ घटाने में जुट गई हैं, लेकिन यूपी में बीजेपी और एसपी बीएसपी गठबंधन को कांग्रेस फैक्टर परेशान कर रहा है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। बताया जा रहा है कि यूपी की कुछ सीटों पर बीजेपी को कांग्रेस की वजह से नुकसान हो सकता है, जबकि एसपी बीएसपी को भी कांग्रेस की वजह से कुछ सीटें गंवानी पड़ सकती हैं, जिनमें उन्नाव और धौरहरा जैसी सीटें भी शामिल हैं, जिनको 2014 में बीजेपी ने कांग्रेस से छीना था। 2014 के चुनाव में इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के वोट छिटक कर बीजेपी के पाले में चले गए, जबकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के वोटों में कोई खास फर्क नहीं आया था। दोनों पार्टियों को 2014 में कमोबेश उतने ही वोट मिले थे जितने 2009 के चुनाव में मिले थे, और अगर इस बार पुराने पैटर्न पर वोट पड़े तो कई सीटों पर बीजेपी के लिए कांग्रेस मुश्किल खड़ी कर सकती है। कुछ ऐसा ही हाल समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन का भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि यूपी की 30 सीटों पर कांग्रेस के अच्छे खासे वोट हैं जो विरोधियों का खेल बिगाड़ सकते हैं।